Hello, Bacho. So let's see the question. Ionized hydrogen atom and alpha particles with the same momentum enters the perpendicular to a constant magnetic field B. The ratio of their radii of their paths RH is to R alpha will be. Your first option is 2 is to 1. Second option is 1 is to 2. Your third option is 4 is to 1. And your fourth option is 1 is to 4. So according to the question, एक आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स है और अल्फा पार्टिकल्स है, सेम मोमेंटम है दोनों का, सेम मोमेंटम है उन दोनों का, एंटर करते हैं परपेंडिकुलर टू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पार्टिकल्स एंटर करते हैं तो वी ऑल नो वो सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, राइट। अगर किसी भी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करता है तो इट विल परफॉर्म अ सर्कुलर पाथ, बिकॉज ऑफ द रीजन, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगता है, मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो इसके ऊपर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। और क्योंकि सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो डेफिनेटली इट विल आल्सो एक्सपीरियंस अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि ये सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर। तो यहां से लिखेंगे मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है, क्यू बी वी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एम वी स्क्वायर बाय आर। तो एक वी से तो ये वी कैंसल आउट हो जाएगा एंड क्यू इंटू पी कम्स आउट बी एम वी अपॉन आर। बेटा मोमेंटम जो होता है वो एम इंटू वी होता है। ओके, मोमेंटम इज एम इंटू वी। सो यहां से आर का वैल्यू जो आपको मिलेगा वो मिलेगा एम वी अपॉन क्यू बी। अब एम वी की जगह पे मैं अगर मोमेंटम पी लिख देता हूँ तो इट कम्स आउट बी पी अपॉन क्यू बी। चलो, तो जो रेडियस आ रहा है इट कम्स आउट बी पी अपॉन क्यू बी। क्या यहां से बोलूं दैट आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यू, बिकॉज दोनों का मोमेंटम सेम है तो मोमेंटम सेम कर दिया। दोनों कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में थे तो मैग्नेटिक फील्ड को भी हटा दिया। तो आर किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे। अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, तो चार्ज फॉर दिस हाइड्रोजन एटम कम्स आउट बी चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, जो कि हमने क्यू मान लिया। अब वहीं पे अल्फा पार्टिकल की बात करूं तो इट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन। तो ये कितना हो जाएगा, 2 क्यू हो जाएगा, है ना। अल्फा जो हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं वहां पे एक सिंगल चार्ज होता है प्रोटॉन का चार्ज, और प्रोटॉन के चार्ज को मान लीजिए क्यू है। तो अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होगा वो 2 टाइम्स ऑफ द चार्ज ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि 2 क्यू हो जाएगा। तो आर फॉर द हाइड्रोजन एटम अपॉन आर फॉर द अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो इनका जो रेशियो आएगा आर एच अपॉन आर अल्फा, इट कम्स आउट बी हाउ मच, क्यू अल्फा कितना है, 2 क्यू अपॉन क्यू, इट कम्स आउट बी 2:1। तो इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा, 2:1 का आएगा। और ये 2:1 का ऑप्शन मुझे ए वाले में मिल रहा है। So yes, our option number A is absolutely correct here. I hope you got the concept of this question now. All the very best.